बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई ऐसा इशू है जिसके ऊपर लोग वाज़े नहीं है, लोग उस खबर के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसकी तस्दीक करके आप तक खबर की असल हकीकत सामने लेकर आओ। साथ ही साथ दीगर इश्यूज़ के ऊपर तो हम बात करते ही रहते हैं। एक वीडियो है जो कि सर्कुलेट कर रही है, बहुत वायरल है इस वक्त, और 2-3 रोज़ से ये वीडियो गर्दिश कर रही है। और इस बारे में कहा जा रहा है, इस वीडियो को देखकर ये कहा जा रहा है, जैसे कि आपने आगाज़ में भी देखा, कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बेड पर बहुत सी स्कूल की तालिबात जो है, एक-एक बेड पर कई-कई बच्चियाँ जो हैं वो बैठी भी हैं। कोई रो रही है, कोई लेट रही है, कोई उल्टे बाल ज़मीन पर गिर रही है। बच्चियों की हालत काफ़ी ख़राब है, बच्चियाँ रो रही हैं, तकलीफ़ में हैं। ये जब वीडियो सर्कुलेट की तो उसके साथ जो कैप्शन में लिखा हुआ था वो ये था कि इन बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन जो है लगाई गई, और इस वैक्सीन के लगाते ही इन बच्चियों की हालत गैर हो गई। और ये देखिए, एचपीवी वैक्सीन जो है ये किस कदर ख़तरनाक है। मैंने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की और अब कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। आपको याद होगा कि जब कोविड वैक्सीन आई तो उस वक्त भी लोगों ने बहुत सी बातें की, और कोविड वैक्सीन के लगाए जाने के 2 साल बाद तक भी, बल्कि 3 साल बाद तक भी लोग इस वक्त ये बातें कर रहे हैं कि इस वक्त जो अचानक अमवात हो रही हैं, दिल के दौरे पड़ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, अचानक ही लोग मर जाते हैं, बहुत यंग लोगों को एकदम हार्ट अटैक हो जाता है, क्लॉट्स बन रहे हैं बॉडी में। इन सब के पीछे भी यही कोविड की वैक्सीन है, जो कि दुश्मन की एक साजिश थी, और न जाने क्या मकासद वो हासिल करना चाहते थे, जिसकी बिना पर लोग जो है अब बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। इस बात को सुनते हुए उन लोगों ने शुक्र अदा किया जिन्होंने जिस तरह भी, छुपते हुए भी, कैसे भी इस वैक्सीन को नहीं लगवाया, जाली तरीके से अपने फॉर्म्स भी बनवाए, और बहुत बहुत कुछ हुआ। हम सबको ही मालूम है कि जिस तरह चीज़ें यहाँ मैनेज हो जाती हैं। लेकिन इन चीज़ों को एक साइड पर रखती हूँ, इसकी हकीकत आपको बयान करती हूँ। लेकिन उसके अलावा आपको बताऊँ कि पोलियो के हवाले से भी हमारे मुल्क में बहुत कुछ बात की जाती रही। जब भी लोग पोलियो वैक्सीनेशन की मुहिम पर रवाना होते हैं, जो पोलियो की टीम्स होती हैं, उनके ऊपर यहाँ तक कि हमले भी कर दिए जाते हैं कुछ इलाकों में, ये कहकर के हमारे बच्चों को बांझ करने का ये एक तरीका है, और ये वैक्सीन जो है ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन आपने देखा ही होगा कि जिन घरों में पोलियो का एक भी मरीज़ होता है तो उसकी ज़िंदगी किस कदर तकलीफ दे उस पूरे ख़ानदान के लिए होती है। इसी तरह से पोलियो वैक्सीनेशन जो है, उसने जहाँ पर पाकिस्तान जैसे मुल्क को कई जगहों पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करवाया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते और यहाँ पे केसेस शो होते हैं, तो उसके बाद हमारे लिए बहुत सी जगहों पर बहुत सी मुश्किलात आती हैं। हम रेटिंग में उन ममालिक में आते हैं जहाँ पर पोलियो के केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जब पूरी दुनिया में ये केसेस जो है ये एरेडिकेट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि कुछ ऐसे मामलात हैं, सेहत की ऐसी कुछ सूरत हाल है जिनके इलाज बहुत मुश्किल है, महंगे हैं, नाकाबिल इलाज भी है, टाइम्स ना सिर्फ ये बल्कि तकलीफ दे भी है, जिनमें कि सर्वाइकल कैंसर सर फहरिस्त है। बच्चियों में और बच्चों में, इवन लड़कों में भी बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनका हल इस एचपीवी वैक्सीन को कहा गया। इसके बारे में लोगों के जहन में बहुत सा इब्हाम था। जिस वक्त एचपीवी वैक्सीन को यहाँ इंट्रोड्यूस कराया गया, सिंध पंजाब में कहा गया कि कॉलेजेस में ये बाकायदा तौर पर लगाई जाएंगी, तो लोगों ने इसके खिलाफ बाकायदा मुहिम की और कहा कि ये वैक्सीन जो है ये लोगों के लिए नुकसानदेह है। इस कहानी की तरफ मैं भी आती हूँ, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको देना चाहती हूँ। अच्छा, अब इसके लिए बहुत सी चीज़ें कही गई, कहा गया कि जी ये तो बांझपन की तरफ आपको लेके जाएगी, आपकी सेहत को बर्बाद कर देगी। फिर ये कहा गया कि जनाब ये जो है अमेरिका की कोई साजिश है, भारत की कोई साजिश है। फिर ये कहा गया कि जनाब जहाँ पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ वैक्सीनेशन जो है ये वाली बहुत महंगी है, तो दूसरी दीगर वैक्सीनेशन जो सस्ती है उनको छोड़ के ये वैक्सीनेशन क्यों की जा रही है, इस पर सवाल उठाए गए। फिर उसके बाद सवाल ये उठाए गए कि जनाब ये जो वैक्सीनेशन है इसके पीछे एक कोई बड़ा मकसद है इनका, ये पाकिस्तान को बेसिकली टेस्ट केस बना रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊँ, पिछले साल भी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कुछ केसेस टेस्ट किए गए थे, जिनके बाद कहा गया था कि वैक्सीनेशन जो है ये ठीक है। मैं किसी वैक्सीनेशन को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी, लेकिन अगर सेहत के हवाले से कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसके बारे में लोगों को आगाही देना ज़रूर चाहिए, आगे आपकी मर्जी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो 2-4 बहुत बड़ी चीज़ें जिन्हें लोग पॉइंट आउट कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे मुल्क में ये वैक्सीन जो बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं है, ईपीआई जो बाकायदा प्रोग्राम है हफाजी टीकों के हवाले से, तो यहाँ पर ये रजिस्टर्ड नहीं है। इस बेस को बनाकर भी ये कहा गया कि ये एचपीवी वैक्सीन जो है ये एक कहना चाहिए कि सेफ़ वैक्सीन नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, 500 से ज़ायद ममालिक में ये वैक्सीनेशन जो है ये लगाई गई है और इसको आजमाया गया है और इसे सेफ़ करार दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ये एचपीआई प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर ये इसके ऊपर एतराज़ है। उसके बाद ये भी कहा गया कि ये इतनी महंगी वैक्सीन ज़बरदस्ती
क्यों लगाई जा रही है। फिर ये कहा गया कुछ स्कूलों, कॉलेजेस और कुछ मखसूस एरिया में तो ये कहा गया इसलिए लगाई जा रही है कि इस वैक्सीन को प्रमोट किया जा रहा है, ये बिजनेस पर्पज़ है। हर तरह की लोगों के जहन में आप कह लीजिए कि एक इबाहम पैदा करने के लिए इसे कंट्रोवर्शियल बनाया गया कि कौमी सतह पर इसको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा, कुछ जगहों पर क्यों इसे लगाया जा रहा है, और इस तरह की बहुत सी बातें जो है वो की गई है। मुख्तसर से बताऊँ, ये वैक्सीनेशन जो है ये बेसिकली बच्चियों में रहम का कैंसर जो होता है, रसोली जो होती है, उसके इलाज के लिए, यानी कि फ्यूचर में उनको ये ना हो, उससे बचने के लिए बहुत ही कारआमद है। ये इस तरह के केसेस बेशक बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो बहुत तकलीफ़देह और नाकाबिले इलाज बन जाते हैं। ये वैक्सीनेशन लड़कों के लिए भी आगे जाकर इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा ये आने वाले प्रोग्राम में बताया जाएगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये वैक्सीनेशन जो है ये तकरीबन 5,000 लोगों पर टेस्ट हो चुकी है। माजरत के साथ 150 ममालिक में इसका ट्रायल भी हो चुका है और इसे सेफ करार दे दिया गया है। 14 साल से लेकर 16 साल के बच्चे, इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि 21 साल तक की बच्चियों को, 22 साल की बच्चियों तक को ये वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। अब ज़रा सुनिए कि ये वैक्सीनेशन और इस वीडियो के हवाले से हकीकत क्या है। ये एक वीडियो है जहाँ पर देखा जाता है कि बच्चियाँ, ये तालिबात जो है ये स्कूल के बेड पर बैठी हुई हैं। बहुत सारी बच्चियाँ हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, ये तड़प रही हैं, ये रो रही हैं और ये चीखें मारी हैं। और लोगों ने ये लिखा नीचे कैप्शन में कि ये हालत इनकी HPV वैक्सीन लगाने के बाद हुई। लेकिन जब इसकी तहकीक की गई और तमाम चीज़ों के बारे में जाना गया तो बाकायदा तौर पर हमें इसके बारे में इल्म हुआ कि ये वीडियो इस तरह से नहीं है, बल्कि ये वीडियो 2024 की है, 9 मई 2024 की। और यूट्यूब पर ये उस वक्त सामने आई थी और इसका उन्वान था, डुडियाल में लड़कियों के स्कूल पर पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसा दिए, जिसके बाद बच्चियों की हालत हो गई। अब आप अगर देखें तो इस वीडियो में आपको पता भी लगेगा, बच्चियां जिस तरह से रो रही हैं, आंखों को मल रही हैं, जिस तकलीफ में उससे अंदाज़ा हो रहा है कि यकीनन ये आंसू शेल जो कि आपके चेहरे पर जलन कर देता है, आपकी आंखों में जलन कर देता है, आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, कि उस तकलीफ से रो रही हैं। अब आगे ज़रा सुनिएगा। सहाफ़ी हैं बशारत राजा, उन्होंने भी एक्सपर्ट कहा कि ये नामालूम अफराद और पुलिस की जानिब से हद से ज़्यादा आंसू गैस के इस्तेमाल से तालिबात बेहोश हुई। और बाद जो वहाँ का रिपोर्ट हुआ अखबारों में, ये आज़ाद कश्मीर डुडियाल का वाक़या है। आज़ाद कश्मीर में जहाँ बिलों और टैक्सेस के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा था, लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ये बच्चियां जो है ये बेहोश भी हुई और ये तकलीफ में रोती हुई आपको दिखाई भी दे रही हैं। HPV वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से आपको ये बताते चले कि आलमी इदारा सेहत WHO और पाकिस्तान के फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन के मुताबिक ये मुहिम 2025 में शुरू की गई है, जिसका मकसद 9 से 14 साल की उम्र की 13 मिलियन बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की वैक्सीन लगाना है। ये वैक्सीन महफूज और मौसर है, जिसके सिर्फ मामूली से असरात, जिस तरह के हम आमतौर पे कुछ टीके वगैरह लगाए जो जाते हैं, जो मौसमी टीके होते हैं, उनमें आपको बुखार चढ़ जाता है, टाइफाइड के टीके होते हैं जिनमें आपको बुखार चढ़ जाता है, एक दिन आपकी तबीयत नासाज रहती है और उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। इसी तरह के माइनर से असरात हैं। इसके ऊपर बहुत सा केसेस इसके ऊपर स्टडी किए जा चुके हैं। इसके ऊपर एक वसी पैमाने पर आप कह लीजिए कि रिसर्च मौजूद है कि ये सेफ़ है। ये मैं नहीं, आलमी इदारा सेहत कह रहा है और ये मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही हूँ। आगे मर्ज़ी आपकी है कि आप अपने बच्चों को लगवाते हैं कि नहीं है। मेरी अगर ज़ाती राय पूछी जाए तो बिल्कुल अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। आप देखिए कि बच्चे जब से पैदा होते हैं तो उनकी वैक्सीनेशन शुरू होती है। बहुत सी वैक्सीनेशन लगाई जाती हैं, न जाने क्यों अब लोगों में इतना खौफ और एक मैं कहूँगी कि खामखा का इज़्तिराब पैदा किया जाता है कि ये ना लगाएं, वो ना लगाएं। आपको मालूम ही होगा कि आज से कई साल पहले, कई 100 साल अगर पहले कह लीजिए, जब ये वैक्सीनेशंस नहीं होती थी, आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो लोग छोटी छोटी बीमारियां आती थीं और लोग जो है उससे कितनी बड़ी तादाद में मौत के मुंह में चले जाते थे। अब चूँकि ये मौजूद है हमारे पास सिस्टम, ये वैक्सीनेशंस मौजूद हैं, ये टीके मौजूद हैं, ये इलाज मौजूद है, जिसकी वजह से लोग सेहतमंद ज़िंदगी और लंबी उम्र पा रहे हैं। अगर जो भी हमारी सेहत के साथ ख़राबियाँ हैं तो उसका ताल्लुक़ हमारी अपनी ज़ात से है, क्योंकि हमारी खुराक, हमारी इनटेक चीज़ों की वो अच्छी नहीं है। हमारा रोज़मर्रा का जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी में वर्जिश नहीं है, हमारी ज़िंदगी में हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है, तो वो वजह बन रही है हमारी सेहत के डिटीरियोरेट होने की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।